नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है मैग्नेटिज्म एंड लॉ। मतलब इसमें हम बेसिकली मैग्नेट के बारे में समझेंगे। मैग्नेट से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव है इसमें हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्यूशन नंबर 1 इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। यदि किसी विद्युत चुंबक का लपेटों की संख्या 40 हो तथा उसमें से प्रवाहित धारा का मान 5 एम्पीयर है तो उत्पन्न चुंबकीय वाहक बल का मान ज्ञात करें। उत्पन्न चुंबकीय वाहक बल का मान ज्ञात करें तो ये होता है एमएमएफ। इसको बोला जाता है एमएमएफ बराबर होता है एटी, मतलब एम्पियर और टर्न। एम्पियर टर्न कितना दिया, एम्पियर दिया हुआ, टर्न दिया हुआ है 40 और एम्पियर दिया हुआ है 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 को 20, 200 एम्पियर, 200 एम्पियर टर्न। ठीक है, आप देख सकते हैं एमएमएफ का फॉर्मूला होता है एम्पियर टर्न। एम्पियर क्या हो गया, ये जो उस सर्किट में जो विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है वो, और टर्न मतलब उस कॉइल का टर्न हो गया। ठीक है, तो एम्पियर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और टर्न दिया हुआ है 40। आप देख सकते हैं प्रश्न में 40 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। 40 में 5 से गुना करेंगे 200, ये उसका मात्रक हो जाएगा 80, मतलब 80 एम्पियर टर्न। तो 16 का आंसर हो जाएगा ए। आगे हम बात करते हैं 17 नंबर। ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। जस्ता का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कॉपर का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, चांदी का भी इस्तेमाल नहीं। कॉपर का क्या रहता है, वो बाइंडिंग रहता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा प्रश्न को चेंज करता है तो आपको देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे पूछ सकता है कि ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो कॉपर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रोड की बात कर रहे हैं, कोर की बात कर रहा है। जो कोर बना रहता है ना, ये जिसपे बाइंडिंग लगाया हुआ रहता है, इसकी बात कर रहा है। तो ये जो बना हुआ होता है सिलिकॉन इस्पात का बना होता है। आगे हम बात करते हैं 18 नंबर। निम्न में से अचुंबकीय पदार्थ कौन सा है, तो निकल अचुंबकीय नहीं है, कोबाल्ट भी नहीं है, और लोहा भी नहीं है। सब चुंबकीय पदार्थ है, तो हमारा अचुंबकीय पदार्थ कौन सा होगा, एल्युमिनियम। ठीक है, अचुंबकीय पदार्थ कौन सा हो जाएगा, अचुंबकीय या अनुचुंबकीय कह रहा है। ठीक है, तो एक कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। चुंबक में दो ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य होती है। मतलब दो चुंबक का दो ध्रुव है, उसका क्षमता क्या होता है, तो हमेशा बराबर होता है। हम पहले भी जस्ट पहले वाले हम प्रश्न में जब हम लोग सोल्व कर रहे थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि जब मान लीजिए दो मैग्नेट है, इसका एन है और एस है, तो इसका जितना क्षमता होगा ना, सेम क्षमता इसका होगा। ठीक है, सेम क्षमता, कम और ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका क्षमता कुछ है तो इसका क्षमता उतना ही होगा जितना एन का है। ठीक है, दोनों का सामर्थ्य कितना होता है, सेम होता है, बराबर होता है। आगे हम बात करते हैं 20 नंबर। दो चुंबकों के समान ध्रुव विहीन में कौन सी क्रिया होगी। दो चुंबकों के समान ध्रुव, बोल रहा है कि दो चुंबक है, मान लीजिए एन है और एक का भी एन है, इसमें कौन सा क्रिया होगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, एन और एन के बीच मतलब समान ध्रुव में क्या होता है, विकर्षण होता है, और अलग ध्रुव जो होता है उसमें आकर्षण होता है। मतलब एन को एन क्या करेगा, विकर्षित करेगा, एस को एस विकर्षित करेगा, लेकिन एस को एन आकर्षित करेगा। तो इसमें हम देख लेते हैं, चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आंसर होगा बी। 20 का कितना आंसर होगा, आंसर होगा बी। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। समान ध्रुव क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। आगे हम बात करते हैं 21 नंबर। चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय गुण, चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय गुण उसमें से विद्यमान इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। अब देखिए क्या होता है ना, कोई पदार्थ जो होता है उसमें जो, मान लीजिए नाभिक है, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, और बाकी जो कक्षा होता है उसमें क्या चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का दो मोशन होता है, एक कक्षीय मोशन होता है और एक चक्रण मोशन होता है। ठीक है, एक कौन सा मोशन होता है, कक्ष, मतलब दो, ये जो इलेक्ट्रॉन है एक अपने अक्ष पे भी रोटेट कर रहा है और इसके नाभिक को भी रोटेट कर, जैसे आप पृथ्वी को समझ सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पे भी रोटेट कर रहा है, और वही पृथ्वी जो है सूर्य को भी चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पे रोटेट कर रहा है उसके कारण दिन और रात होता है, और जब सूर्य को चक्कर लगाता है उसके कारण मौसम बदलता है। 4 4 महीने पे जो मौसम बदलते हैं। ठीक है, दो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन में भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय गुण किसके कारण होते हैं, तो वो होते हैं चक्रण के कारण, चक्रण गति के कारण। ठीक है, जो अपने अक्ष पे लगा रहे हैं ना, अपने अक्ष पे जो चक्कर लगा रहे हैं उसके कारण क्या होता है, चुंबकीय गुण होते हैं।
चलिए आगे हम बात करते हैं। एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। एक गॉस बराबर, आप इसको याद कर सकते हैं, ये भी कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। एक गॉस बराबर होता है 10⁻⁻4 टेस्ला। आगे बात करते हैं 23 नंबर। निम्न में से कौन सा पदार्थ चुंबक के प्रतिकर्षित कर होता है? मतलब चुंबक से क्या होता है? प्रतिकर्षित, मतलब कोई, ये मान लीजिए मैग्नेट है, एन है, तो इसके पास उस पदार्थ को ले जाएंगे तो क्या करेगा? इसको धक्का देगा, धक्का देगा। ठीक है, तो वो होता है एल्युमिनियम को भी धक्का नहीं देता है, सोडियम को भी नहीं देता है, कोबाल्ट को भी नहीं देता है। ठीक है, तांबा क्या होता है? को प्रतिकर्षित करता है। मतलब चुंबक जो है तांबा को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। आगे बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से चलती है, केवल समानांतर चलती है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं जो होता है, मान लीजिए एन है और ये एस है, तो ये जब ऐसे जाएगी ना तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। ऐसा नहीं कि यहां से निकला ऐसे 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 होते हुए ऐसे चला गया, ऐसा नहीं होता, एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। ये 24 का आंसर हो जाएगा सी, एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अब हम बात करते हैं 25 नंबर। विशिष्ट रिलक्टेंस में से किस परिपथ में उपस्थित होता है? देखिए रिलक्टेंस, देखिए दो टर्म होता है जो सेम होता है, जो कि विरोध से संबंधित है। एक है रेजिस्टेंस और दूसरा है रिलक्टेंस। ठीक है, रिलक्टेंस, रेजिस्टेंस जो है ना, विद्युत परिपथ के लिए विद्युत परिपथ मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट से संबंध रखता है, इलेक्ट्रिक सर्किट से। और ये जो है ना मैग्नेटिक सर्किट से संबंध रखता है, मैग्नेटिक सर्किट से। रिलक्टेंस दोनों गुण है, दोनों क्या है? गुण है। एक रिलक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों गुण है। रेजिस्टेंस क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट का गुण है जो कि करंट का विरोध का प्रवाह का विरोध करता है। लेकिन रिलक्टेंस जो है वो फ्लक्स, मैग्नेटिक सर्किट का गुण है जो फ्लक्स प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, तो आप यह समझ सकते हैं विशिष्ट रिलक्टेंस निम्न में से किस परिपथ में उपस्थित होता है? तो चुंबकीय परिपथ में उपस्थित होता है। ठीक है, तो 25 का है बी। चलिए, अगर मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों को। और बोधि टेक्निकल ऐप आप डाउनलोड नहीं किया है तो बोधि टेक्निकल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें बहुत ऐसे कंटेंट हैं जो फ्री में अवेलेबल है, तो उस पर जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज हम अपनी सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।